नमस्कार साथियों धामी सरकार कल और आज पूरे प्रदेश भर में 70 विधानसभा क्षेत्रों में अपने 3 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम टैक्स पेयर के पैसों से आयोजित करवा रही है। और 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम को मैंने अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से पूरे प्रदेश के 3 वर्ष के कार्यकाल का विश्लेषण किया हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन आज मैं लैंसडाउन विधानसभा की बात आप लोगों के सम्मुख करूंगा, क्योंकि आज स्वतंत्रता सेनानी थान सिंह रावत महाविद्यालय पटोटिया में सरकार के द्वारा लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र का 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम को करवाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, और वो पैसा सरकार का नहीं, वो सब पैसा आप और हम सब लोगों के टैक्स पेयर का पैसा है। क्योंकि अगर हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, और वो सब पैसा हमारा है। और प्रत्येक विधानसभा में कार्यक्रम को भव्य करने के लिए राज्य सरकार ने, धामी सरकार ने 7 लाख रुपए प्रति विधानसभा के हिसाब से 4,90,00,000 रुपए 3 साल बेमिसाल प्रत्येक विधानसभा में कार्यक्रम करने का लक्ष्य रखा है। और उसी के तहत आज हमारे राजकीय महाविद्यालय पटोटिया में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बसों में भर करके महिलाओं को लाया गया था, वहाँ उनको खाना खिलाया गया, नाच गाने हुए, और अपने सरकार की उपलब्धियों के बारे में विधायक से लेकर के प्रमुख और उनके पार्टी के जितने पदाधिकारी थे, उन्होंने अपने विधानसभा के अंदर और राज्य के अंदर 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम के बारे में प्रकाश डाला। साथियों, हमारी विधानसभा में जिस महाविद्यालय में राज्य सरकार ने 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित किया था, हम फक्र के साथ कहना चाहते हैं कि उस महाविद्यालय की स्थापना हमारे क्षेत्र के नहीं, राष्ट्र के गौरव जनरल TPS रावत जी जब पहली निर्वाचित विधानसभा में वहाँ से विधायक थे, मंत्री थे, तो राजकीय महाविद्यालय पटोटिया की स्थापना उसी कार्यकाल में हुई थी, और उसी स्थल पर सरकार की 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम हुआ। साथियों, हम अपनी विधानसभा की बात करते हैं, हालांकि हमारे विधायक 13 साल से लगातार उस क्षेत्र के विधायक हैं, लेकिन जिस महाविद्यालय में वो 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, उस महाविद्यालय की छात्र संघ और छात्र छात्राएं पिछले 10 सालों से लगातार सरकार से आग्रह कर ले, विधायक से निवेदन कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री से निवेदन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से निवेदन करते आए हैं कि उस महाविद्यालय में PG क्लासेस शुरू करवाई जाए। क्योंकि आज भी ग्रेजुएशन के बाद अगर छात्र छात्राओं को PG करना है, MA करना हो, MSc करना हो, तो उनको आज भी देहरादून, कोटद्वार और रामनगर जाना पड़ता है। पूरे मानक पूर्ण हैं, और उसके बावजूद भी इतने लंबे समय से वहाँ के छात्र संघ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात अनसुनी की जा रही है। हमारे बगल में रिखणीखाल ब्लॉक है, उसी विधानसभा के अंतर्गत आता है, और वो डिग्री कॉलेज, वो भी महाविद्यालय है। वहाँ के छात्र छात्रा भी लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, क्षेत्रीय प्रतिनिधि से मांग कर रहे थे कि रिखणीखाल में भी PG क्लासेस शुरू की जाए। लेकिन अफसोस, इन दोनों डिग्री कॉलेजों में अभी तक PG क्लासेस शुरू नहीं हुई। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये 3 साल बेमिसाल है।
आज भी रिकणी खाल क्षेत्र में जो बड़खेत पॉलिटेक्निक की स्वीकृति हुई थी, बड़खेत क्षेत्र के लोगों ने अपनी बेशकीमती ज़मीन राजकीय पॉलिटेक्निक के लिए दान कर दी और आज भी वो भवन अधूरा है। 2013 में राजकीय पॉलिटेक्निक की घोषणा हुई थी, वो भी कांग्रेस शासन के दौरान उसकी घोषणा हुई थी और आज भी वो भवन अधूरा है और राजकीय पॉलिटेक्निक अपने अस्तित्व में नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि 3 साल बेमिसाल हमारे लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र के लिए। आज भी रिकणी खाल का जो ITI है, अभी उसका भवन अधूरा पड़ा हुआ है, ITI बंद होने के कगार पर है। हम कैसे कह सकते हैं कि जहाँ पर 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ से ठीक 3 किलोमीटर की दूरी पर तहसील मुख्यालय है। धुमाकोट तहसील मुख्यालय में आज तक अस्थायी SDM नहीं, तहसीलदार की नियुक्ति नहीं और नायब तहसीलदार भी 1 महीने बाद वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वहाँ स्थायी SDM बड़े लंबे समय से नहीं है, तहसीलदार नहीं है। ये वहाँ की तहसील की हालत है और उसके बाद जनता से हम कहें कि 3 साल बेमिसाल और जनता बसों में भर कर के आए, गाने बजाए, सरकार के गुणगान 2-3 महिलाओं से सरकार के समर्थन में, सरकार की प्रशंसा में गीत लिखवाए गए और उसके बाद कहा जाए कि 3 साल बेमिसाल, इससे ज़्यादा जुमला और कोई नहीं हो सकता। उसी प्रकार रिकणी खाल में भी तहसील उप तहसील की घोषणा कांग्रेस शासनकाल के ही दौरान हुई थी। बहेला वालों ने अपनी बेशकीमती ज़मीन तहसील उप तहसील भवन के लिए दान की हुई थी, लेकिन अभी तक उप तहसील नहीं बना। वहाँ भी बड़े संघर्ष के बाद तहसीलदार की नियुक्ति हो पाई। लंबे समय तक वहाँ भी तहसीलदार की नियुक्ति नहीं हुई थी। आज भी हमारा रिकणी खाल, जहरी खाल और आपका नैनीडांडा, जो वहाँ के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, जो वहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, मशीनें कोविड-19 के दौरान महंगी मशीनें तो रख दी गई, लेकिन बिना टेक्नीशियन के आज भी वो मशीनें जंग खा रही, क्योंकि मशीनों को खरीदने के लिए तो कमीशन मिलता है, लेकिन वो टेक्नीशियन की नियुक्ति न होने के कारण वो मशीनें जंग खा रही है। और पिछली बार भी नैनीडांडा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, एक्सरे मशीन बिना प्रयोग में लाए हुए वो कंडम हो गई थी और आज भी राज्य बनने के 25 साल बाद, और जब अभी कहते हैं कि यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, पंचायतों में इनकी सरकार, स्थानीय निकायों में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, केंद्र में इनकी सरकार, उसके बावजूद भी आज भी वहाँ के निवासियों को अल्ट्रासाउंड करने के लिए, एक्सरे के लिए, ब्लड टेस्ट करने के लिए रामनगर कोटद्वार जाना पड़ता है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई नहीं होगी। जहाँ तक सड़कों की बात है, हमेशा सड़कें दुर्घटना का इंतज़ार कर रही हैं। जहरी खाल में धौलखेत खाल से लेकर बुच्चा खाल तक उस नौगांव में एक दुर्घटना हुई थी। आपका असनखेत से लेकर के सिसलडी से लेकर असनखेत तक लंबे समय से वहाँ के लोग डामरीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो डामरीकरण नहीं हो रहा। दंडधार से लेकर के चैनपुर तक उस सड़क पर आप जाइए, हमेशा दुर्घटना का इंतज़ार कर रही थी, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। हल्दूखाल से लेकर के कमंदा तक लेकिन लंबे समय से वहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि इन सड़कों का डामरीकरण हो, लेकिन अफसोस कि सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है और कह रहे हैं कि 3 साल बेमिसाल। विधायक जी अपने भाषण में कह रहे थे कि महिलाओं को हमारी सरकार है जिसने 50% आरक्षण पंचायतों में किया है
और नौकरियों में 30% आरक्षण। क्यों जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो? पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था कांग्रेस शासनकाल के दौरान ही हो गई थी, जब 50% आरक्षण की व्यवस्था हुई थी। और महिलाओं को भी सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण, जब तिवारी सरकार नवनिर्वाचित सरकार थी, उसी समय महिलाओं को भी 30% आरक्षण हो गया था। इवन राज्य आंदोलनकारियों को भी 10% क्षैतिज आरक्षण मिलना शुरू हो गया था। और यही वही विजय बहुगुणा जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के सरकार में शामिल है, उनका बेटा कैबिनेट मंत्री है। इनके ही कार्यकाल में महिलाओं को, जो उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण था, एक व्यक्ति ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की, उसके कारण वो बंद हो गया था। आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण जो 2012 तक लगातार मिल रहा था, वो मिलना बंद हो गया। और ये जो महिलाओं को आरक्षण की बात थी, ये तो नालंदा तिवारी जी के कार्यकाल के दौरान ही मिलना शुरू हो गया था। इसलिए ये सरासर बातें झूठी है कि हमारी सरकार ने महिलाओं को आरक्षण दिया। जहाँ तक वो कह रहे थे कि ये सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, हमारी सरकार ने कई लोगों को जेल भेजा, तो वहाँ जो बैठे हुए लोग थे वो हंस रहे थे, क्योंकि वो पंचायतों के लोग थे और वो जानते हैं कि किस प्रकार से ब्लॉक में कमीशनखोरी हो रही है, किस प्रकार जिला पंचायत में 45% से कमीशन लिया जा रहा है, किस प्रकार जो उन्हीं के काम करने वाले, जो PWD में काम करने वाले उनके कार्यकर्ता हैं, वो खुद कहते हैं कि विभागों में बिना एडवांस कमीशन दिए हुए काम नहीं मिलता। और उसके बावजूद अगर हम मंच के सामने कहे कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात और कहीं नहीं होगी। अफसोस इस बात का है कि हमारी मातृशक्ति भी वहाँ दाल भात खाने आ करके तालियां बजा रही, लेकिन अफसोस इस बात का कि वो सरकार से ये नहीं पूछ रही कि जो हमारी सड़कें, जिनका डामरीकरण नहीं हुआ है, उनका डामरीकरण करो। जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, आप 3 साल बेमिसाल तो कह रहे हैं, लेकिन वहाँ जो मशीनें लगी हुई है, वो उन पे धूल क्यों, जंग क्यों लग रहा है? क्यों नहीं टेक्नीशियनों की नियुक्ति की जा रही है? क्यों आज भी ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए, जिस सरकार को आप 3 साल बेमिसाल कह रहे हो, आज भी ब्लड टेस्ट करने के लिए, अल्ट्रासाउंड करने के लिए, एक्सरे करने के लिए हमें कोटद्वार, रामनगर, देहरादून क्यों जाना पड़ रहा है? जब तक, और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मैं लोकसभा चुनाव के दौरान देखा, हमारा जो भवन न्याय पंचायत था, पिछले 1 महीने से उस समय कहीं उस पेयजल योजना क्षतिग्रस्त हो गई थी, पानी नहीं आ रहा था। और इसी ग्राउंड पे, पटोटिया महाविद्यालय के ग्राउंड पे, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ चुनावी सभा के लिए आए थे। और मैंने उस समय भी वीडियो के माध्यम से आह्वान किया था कि आप उनके भाषण सुनने जरूर जाए, लेकिन ये भी कहिए कि पिछले 1 महीने से 27 गाँवों में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन अफसोस, हमारी जनता, आजकल पूरे देश को डिजिटल अरेस्ट किया गया है, उस जनता ने सरकार से ये सवाल नहीं पूछा कि पहले हमें पानी उपलब्ध कराओ, तब हम आपको वोट देंगे। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और जनता जब मुद्दों के आधार पर समर्थन देने की बात करेगी, तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि भी जागेंगे। वो कह रहे थे कि हमने सख्त नकल विरोधी अध्यादेश ला करके हमने लोगों को रोजगार देना, पटवारी का जिक्र कर रहे थे कि 3 लड़कियां यहाँ पे पटवारी नियुक्त हुई हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि जो व्यक्ति इतने लंबे समय तक उस क्षेत्र के विधायक हो, जब SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती हो, हमारे जो इतने दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहाँ के बच्चों को तो मालूम भी नहीं कि कैसे फॉर्म भरे जाते हैं। उनका तो एकमात्र रोजगार का जरिया जो है फौज होती थी, और वो भी सरकार ने अग्निवीर कर दिया, 4 साल का कर दिया, जिससे सबसे ज़्यादा कुठाराघात हमारे
विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों पर्वतीय जनपद के लोगों पे हुआ। और इन 3 साल के अंदर मुझे तो अफ़सोस होता है ये बताने में कि सरकारी नौकरी किसी हमारे क्षेत्र के एक आध लोगों के छोड़ करके किसी की लगी हो। जनता जब तक ये नहीं पूछेगी कि हमें रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या काम करने जा रही है, तब तक हम ऐसी तालियां बजाते रहेंगे, ऐसी सरकार के 3 साल बेमिसाल, अगले साल 4 साल बेमिसाल, और इसी तरह के लाखों रुपए खर्च करके सरकार गांव वालों को, उस क्षेत्र की मातृशक्ति को दाल भात खिलाएगी और फिर लोग गाना गाएंगे और फिर अपने घरों को वापस चले जाएंगे। और जब वो घर पहुंचेंगे तो फिर उनके सामने वही दिखेगा कि घर में बेरोज़गार बच्चा बैठा है, कोई बीमार हो गया तो उसको रामनगर, देहरादून और दिल्ली जाना पड़ेगा। ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी आप जागिए और सरकार से सवाल पूछिए, और सवाल पूछिए कि अभी तक ये काम क्यों नहीं हुए।